हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। तो दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कामदा एकादशी का जैसे कि नाम से ही मतलब है कि यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, पापों का क्षय करने वाली है, पुण्य की बढ़ोतरी करने वाली है। तो इस एकादशी पर भगवान श्री हरि जी की पूजा उपासना करने से राक्षस योनि से भी मुक्ति मिलती है, जिसकी वजह से इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ इस दिन कौन से 3 खास शुभ योग बन रहे हैं, और साथ ही साथ व्रत का पारण का समय क्या रहेगा और इसका महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम को 5:31 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात को 8:04 पर हो रहा है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और इस दिन शुक्रवार होने की वजह से भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाएगा। अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का समय रहेगा 4:23 से लेकर सुबह 5:07 तक रहेगा। और अगर आप इस समय पूजा ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:54 से लेकर दोपहर की 12:46 तक रहेगा। उस दौरान भी आप पूजा उपासना कर सकते हैं। वैसे तो आप इस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर 10:57 के बीच भी कभी भगवान विष्णु की पूजा कर सकती हैं, क्योंकि इस समय रवि योग भी बन रहा है। अब जान लेते हैं कौन कौन से 3 खास शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह में 5:51 से लेकर सुबह के ही 10:57 तक रहेगा। वही वृद्धि योग बन रहा है, सुबह प्रातः काल से लेकर देर रात के 1:45 तक रहेगा। तो उसके बाद से ध्रुव योग होगा और ये तीनों ही योग कार्यों के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। तो इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। कामदा एकादशी का जो जो व्रत है 3 दिनों तक चलता है, जो कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। ये इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके नियम बहुत ज्यादा कड़े होते हैं। इसीलिए इस इन व्रतों में, एकादशी के व्रत में आप सबको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर ही भगवान विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए और भगवान विष्णु का ज्यादा से ज्यादा पूजा उपासना करनी चाहिए। और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना करने के बाद ही आपको भगव उसके बाद ही दान करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं, अगर आपने विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखा है तो पारण का समय भी सही समय पर ही, तभी व्रत के पूर्ण फल की, संपूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। अब जो 19 अप्रैल को यह व्रत रखा जाएगा तो 20 अप्रैल को दिन शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। तो पारण का समय रहेगा सुबह 5:50 से लेकर सुबह के ही 8:26 तक रहेगा। और एक बात और, एकादशी व्रत का जो पारण है वो हमेशा ही द्वादशी तिथि के पहले पहले ही व्रत का समापन कर लेना चाहिए। तो द्वादशी तिथि का समापन का समय रहेगा 10:41 पर। तो ऐसे द्वादशी समापन से पूर्व ही आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए, तभी आपको संपूर्ण फल की व्रत की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और रात्रि जागरण से ही भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।